आज हम दीन बंधु दास और उनके परिवार के भक्ति कथा को श्रवण करेंगे। यह एक सत्य घटना है। अवंतिकापुरी उज्जैन में दीन बंधुदास नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण रहते थे। घर में उनकी स्त्री, 2 पुत्र तथा बड़े पुत्र की स्त्री, इस प्रकार 5 व्यक्ति थे। पांचों ही धर्मपरायण, भगवान के भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता था। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार पर इनका बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा। यदि गृहस्थ के घर से अतिथि निराश लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वही छोड़ जाता है। इन शास्त्र वाक्यों पर इनकी दृढ़ निष्ठा थी। अतिथि को मधुर वचन, जल तथा उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट करने में ये सदा तत्पर रहते थे। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है, तब भगवान भी उसे दर्शन देने को व्याकुल हो उठते हैं। दीन बंधुदास अपनी धर्मपरायणा, अतिथि सेवा तथा भक्ति से अब अधिकारी हो गए थे। दीन बंधु का दर्शन पाने के भगवान उनको कृतार्थ करने एक सन्यासी के वेश में अवंती पधारे। दीन बंधुदास के बड़े पुत्र को एक विषधर सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही वह गिरा और उसके प्राण परधाम चले गए। पिता माता के दुख का पार नहीं रहा। छोटा भाई अलग नेत्रों से आंसू बहा रहा है। पत्नी बेचारी का तो सर्वस्व ही लूट गया। दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला। इसी समय द्वार पर पहुंचकर उन सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, नारायण हरि। दीन बंधुदास ने शीघ्रता से नेत्र पहुंचे। द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी रुद्र सन्यासी खड़े हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। उन्हें आसन पर बैठाकर दीन बंधुदास घर में आकर बोले, देखो बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ यह पुत्र का मृतदेह पड़ा है। अब हम लोग क्या करें? पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्र वधू ने कहा, मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जाए यह तो बड़ा अपराध होगा। पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृतदेह का संस्कार पीछे होगा। मृतदेह को कपड़े में लपेटकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। सास बहू ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा, मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सब लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तब मैं भोजन करूंगा। तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। यह बात सुनकर सब विचार में पड़ गए। एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर सबने सोचा, भोजन आज न सही कल तो करना ही है। बिना भोजन के तो रहा नहीं जा सकता। आज अतिथि को लौटाना उचित नहीं होगा। 4 थालियां और लग गई। चारों भोजन करने बैठ गए। सन्यासी जी ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं। तुम्हारे परिवार में 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन करूंगा। दीन बंधुदास के नेत्रों से आंसू भर आए। सन्यासी के बार बार पूछने पर उन्होंने सब बातें बता दी। सन्यासी बाबा ने स्वयं वह लाश बाहर मंगा कर देखी और तब कृत्रिम रोष से बोले, दीन बंधु, तू तो बड़ा निर्दयी है। तुझे ज्ञानी कौन कहता है? पुत्र की लाश घर में पड़ी रहे और पिता भोजन करने आनंद पूर्वक बैठ जाए। ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए? दीन बंधुदास ने नम्रता से कहा, महाराज आप तो ज्ञानी हैं। आप ही बताइए कि इस संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र। यह तो एक धर्मशाला है। जगह जगह के यात्री आकर ठहरते हैं। कोई कुछ आगे जाता है, कोई कुछ पीछे। सभी को एक दिन मरना ही है। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए, अतः वह चला गया। हम लोगों के दिन पूरे होंगे तब हम भी चले जाएंगे। शोक करना तो व्यर्थ ही है। इतने पर भी व्यवहार की दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना अनुचित था, किंतु आप हमारे अतिथि हैं प्रभु। हमारे लिए साक्षात नारायण हैं। आपको भूखे लौटा देना हमने अधर्म समझकर ही ऐसा किया। आप हमें क्षमा कर दीजिए। सन्यासी जी मन में तो संतुष्ट हुए,
पर ऊपर से बोले कुछ नहीं। वे दीनबंधु दास की स्त्री मालती से कहने लगे, तू कैसी माता है? पुत्र के मरण का तुझे शोक नहीं हुआ? तेरा हृदय कितना निष्ठुर है। मालती ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्रेम करती थी, किंतु अब तो वह मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध होता नहीं। संबंध होता है शरीर के कारण। शरीर नाशवान है, जो जन्मेगा वह अवश्य मरेगा, फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए। रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी एकत्रित होते हैं और सवेरा होते ही जहां तहां उड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारब्धवश कुछ काल के लिए एकत्र होते हैं। यहाँ का संबंध तो माया का खेल है। अब सन्यासी जी ने दीनबंधु के छोटे पुत्र से कहा, तुम्हारे मन में तो बड़ी कुभावना जान पड़ती है। बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें शोक नहीं हुआ। संसार में सभी स्वार्थ के सगे हैं, तू तो निर्दय, मूर्ख और पापी जान पड़ता है। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामीन, मैं छोटा बच्चा भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहे जो दोष मुझ पर लगाए, पर क्या आप बता सकते हैं कि संसार का संबंध सच्चा है? पता नहीं कितनी बार कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु बना होगा। जन्म से पहले किसी का किसी से कोई नाता नहीं था, मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता। बीच में थोड़ा सा संबंध रहता है, पर मृत्यु होने पर वह भी समाप्त हो जाता है। यह तो एक बाजार है। सब व्यापारी इस हाट में अपना अपना माल बेचने आए हैं। जिसका माल जब बिक जाता है वह तभी चला जाता है। इसमें शोक करने की क्या बात है। सन्यासी ने अब मृत पुरुष की विधवा स्त्री को पास बुलाकर कहा, बेटी, तेरा बर्ताव तो बहुत दुखदायक है। संसार में स्त्री के लिए एकमात्र पति ही सर्वस्व है। पतिहीना नारी के समान दुखी कोई प्राणी नहीं। पति के बिना स्त्री का जीवन निरर्थक है। तू अच्छे वंश की लड़की है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है? पति की मृत्यु का तुझे तनिक भी शोक नहीं हुआ? छी! उस धर्मपरायणा विधवा ने भूमि में सिर रखकर सन्यासी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आप ठीक कहते हैं। संसार में पति ही स्त्री का सर्वस्व है, किंतु आप बताइए तो कि माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है? उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति मानकर उसकी सेवा, पूजा, भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधि रूप पति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पतिदेव की तनमन से सेवा करना मेरा धर्म था। यथासाध्य मैं अब तक वही करती थी। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया, तो मैं उस सर्वेश्वर की साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे शोक क्यों होना चाहिए? मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी चाहिए। यह संसार तो भगवान की नाटकशाला है। जिसे जो स्वांग देकर वे भेजते हैं, उसे वही स्वांग करना पड़ता है। अपना स्वांग पूरा करके पात्र चले जाते हैं। मेरे पतिदेव का स्वांग पूरा हो गया, वे चले गए। मुझे अब तक सधवापन का स्वांग मिला था, अब विधवा का स्वांग मिला है। वैधव्य तो सन्यास के समान पवित्र है। विषय भोगों से विरक्त होकर पुरुष सन्यास लेते हैं। विधवा को वह स्थिति सहज प्राप्त हो जाती है। भगवान ने मुझे भजन करने का यह अवसर दिया है, मैं शोक क्यों करूं? लौकिक दृष्टि से मुझे शोक करना चाहिए था, पर जो स्त्रियां मोहवश अधिक रोती पीटती है, शास्त्र कहते हैं कि उनके पतियों को परलोक में कष्ट होता है। फिर मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म नष्ट होता। इसलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा। सन्यासी ने मृत पुरुष के ऊपर लिपटा कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का और बोले, बेटा उठो तो। देखते देखते मृतदेह में जीवन लौट आया। वह नींद से जगे की भांति उठ गया। अपने सामने सन्यासी को देख वह उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब चकित हो गए, सब उनके चरणों में गिर पड़े। सन्यासी ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, आज मैंने स्वार्थपरता का नंगा नाच देखा है। तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए रात दिन एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता, भाई और तेरी विवाहिता पत्नी तुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करती। तुझे मरा जानकर तेरा मृतदेह उठाकर एक और रखकर सबके सब आनंद से भोजन करने बैठ गए थे।
ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना बड़े दुख की बात है। सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, देव, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो ऐसे अनासक्त नर नारी मेरे आत्मीय बने और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। यह मेरा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह करते हैं, अपने मोह के फंदे में उन्हें फंसाते रहते हैं। ऐसे माता पिता भाई कहाँ मिलते हैं, ऐसी पत्नी ही कहाँ मिलती है जो पुरुष को मोह में न डाले। आपकी बात सुनकर मेरी तो इन लोगों में श्रद्धा बढ़ गई है। जैसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर को आ बैठे, ऐसा ही यह संसार का परस्पर संबंध है। यात्री जैसे घंटे 2 घंटे बाद अपने अपने रास्ते लगते हैं, वैसे ही जीव को भी अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग कर अलग हो जाना है। यही संसार का संबंध है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे, यह तो अज्ञान है। अब सन्यासी महाराज आनंद पुलकित होकर बोले, बेटा दीनबंधु दास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम को धन्यवाद है। तुम सभी परम सुख से जीवन बिताकर मोक्ष पद प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना। तुम लोगों को कोई दुख कभी स्पर्श भी नहीं करेगा। सपरिवार दीनबंधु दास सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा, मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। अपने प्रेमियों के हाथ में अपने को बेच देता हूँ। तुम सरी के भक्त मेरे हृदय है। मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उसकी सेवा करते थे, अतः स्वयं मैं नारायण तुम्हारे यहाँ आया। पांचों व्यक्ति अंतिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि सन्यासी की दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई है। वे सब के सब व्याकुल होकर पुनः दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सार्थक हुई। सार्थक हुए उनके नेत्र त्रिभुवन मोहन श्री हरि के दिव्य रूप के दर्शन करके पांचों प्राणियों का जीवन कृतकृत्य हो गया।